तो पहले हिमाचल चुनाव में जीत, फिर दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में विजय पताका। इन दोनों सूबों की जीत के पीछे कांग्रेस प्रियंका गांधी को भी एक बड़ी वजह बता रही है। लेकिन इस जोश के साथ साथ अब कांग्रेस के नेता यहां तक कह रहे हैं कि 2024 में अगर मुकाबला करना है तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतरना होगा सबसे बड़े चेहरे के तौर पर। इसके पीछे की वजह क्या और जमीनी हकीकत क्या कहती है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा। कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की साख दांव पर लगी थी। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले सूबे में हार देश में कांग्रेस के ताबूत में एक मजबूत कील साबित हो सकती थी। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा। 13 जनसभाएं, 12 रोड शो, 2 महिला सभाएं और 1 कार्यकर्ता सम्मेलन कर प्रियंका ने भी पूरी ताकत झोंक दी। वो पूरे तेवर में नजर आए। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। कर्नाटक के नतीजे आए तो कांग्रेस को शानदार बहुमत मिला। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। इन 2 कामयाबियों के बाद पार्टी को प्रियंका में जीत की गारंटी नजर आने लगी। कांग्रेस इस कदर उत्साहित है कि वो उन पर 2024 का दांव खेलने की बात करने लगी है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम तो इस कदर उत्साहित हैं कि उन्हें पीएम मोदी से मुकाबले के लिए प्रियंका राहुल से बेहतर कैंडिडेट दिखने लगी हैं। अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन, देश की जनता ये जानना चाहती है। विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल के नतीजे प्रियंका का करिश्मा दिख रहे हैं, लेकिन असल में इन दोनों राज्यों में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है और यहाँ की जनता ने उसी रिवाज को निभाया है। रही बात प्रियंका की, तो अगर वो जीत की गारंटी होती तो यूपी उन्हें बुरी तरह से खारिज न करता। 2022 के यूपी चुनाव में नहीं चला जादू। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में यूपी चुनाव लड़ा। यूपी की सभी 403 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे। प्रियंका गांधी ने 209 रैलियां और रोड शो किए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। 40% टिकट महिलाओं को दिए, लेकिन पार्टी केवल 2 सीटों पर जीत पाई। 2017 में पार्टी का वोट शेयर 6.25% था, जो 2022 में प्रियंका की अगुवाई में घटकर 2.4% ही रह गया। साफ था कि यूपी ने प्रियंका की लीडरशिप को नकार दिया। कांग्रेस जिसे तुरुप का पत्ता समझ रही थी वो किसी काम नहीं आया। लिहाजा बीजेपी प्रमोद कृष्णम के बयान पर अब चुटकी ले रही है कि एक लंबे समय से राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस देख रही है, जो पूरा नहीं हो पाया। अब वो प्रियंका गांधी का नाम प्रमोद कृष्ण लेके आ रहे हैं। उनको उससे पहले ये समझना चाहिए, लड़की हूं, लड़ सकती का नारा देके उत्तर प्रदेश जीतने निकले थे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में क्या रहा, धाराशाही हुए और धरातल पे गिरा। प्रियंका को यूपी ने 2022 में ही नहीं बल्कि 2019 में भी खारिज किया था, जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डूबते जहाज को किनारे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट रायबरेली जीत पाई। अब 2024 में मोदी के सामने प्रियंका को चुनौती के रूप में पेश करने की कांग्रेसी सोच
समझ से बिल्कुल परे है। अभी कोई नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे विपक्ष में फूट पड़ती है। अभी 273 का टारगेट हमको बनाना चाहिए। तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अपने दम पे भाजपा का मुकाबला कर सके। प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जहां तक बात है तो दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती है कि बिना चेहरे के मुकाबला किया जाए तो शायद बेहतर परिणाम कुछ हो सकते हैं। प्रियंका को 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने पर कांग्रेस पर लगे परिवारवाद के आरोपों को भी बल मिलेगा। विरोधी ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या पार्टी में राहुल और प्रियंका के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे पार्टी अपना चेहरा बनाकर मैदान में उतर सके। टीम न्यूज नेशन। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार कांग्रेस के दफ्तर पहुंच चुके हैं। सिद्धरमैया को चुना जाएगा, इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। विधायक दल का नेता सिद्धरमैया को चुना जाएगा और उसका सीधा मतलब ये कि सिद्धरमैया ही 20 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। यासिर, आज की इस विधायक दल की बैठक का मतलब सिर्फ इतना कि एक औपचारिकता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले ही ऐलान हो चुका है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया होंगे और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, ऐसे में विधायक दल की बैठक में जो है औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, विधायक दल के नेता चुनने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो है अब रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन भी एक बड़ा चैलेंज है इस समय कांग्रेस के सामने। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कई नेताओं ने बयान दिए, उप मुख्यमंत्री का दावा उन्होंने किया था, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का जो गठन वो आसान काम नहीं है। आज यहाँ पे जब है ऑब्जर्वर्स भी पहुंच रहे हैं, तो विधायक दल की बैठक जब होगी उसमें सब विधायकों से चर्चा होगी और ये भी राय जानी जाएगी कि मंत्री किस किस को बनाएंगे। कल सुबह जो है एक बार फिर से डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया वापस दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही जो है मंत्रिमंडल को लेकर फिर विचार विमर्श किया जाएगा और परसों फिर जो है बेंगलुरु में स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी और शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले जो है कल दिल्ली में फाइनलाइज होगा कि कौन कौन मंत्री परिषद में कौन कौन नेता शामिल होता है, कौन कौन विधायक है जिसको मंत्री बनाया जाता है। इसके साथ साथ कैसे इसको एक बड़ी इवेंट के तौर पर पेश किया जाता है, ये भी अगले 24 घंटे में तय करना होगा। हालांकि रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन खबर आ रही है कि अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेताओं को न्योता भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जीत मिली है 135 विधायकों से जीते हुए ही इस वक्त कांग्रेस इस जीत को जो है एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाना चाहती है और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, एमके स्टैलियन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन जैसे नेताओं को जो है न्योता भेजा गया है। अब देखना यही होगा कि औपचारिक तौर पर कब ऐलान होगा इसका, कितने लोग आएंगे, कौन कौन बड़े विपक्षी नेता आएंगे। तो विधायक दल की बैठक के बाद ही इन सभी चीजों का ऐलान किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यासिर इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की एक और अहम खबर की जो दिल्ली से जुड़ी है।